क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही शरीर थका थका लगता है? दिन चढ़ते चढ़ते ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है। चाय या कॉफी भी ज्यादा देर काम नहीं करती। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है और आपको अक्सर थकान महसूस होती है, तो ये सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह नहीं है। असल में बुजुर्गों में थकान के पीछे कुछ छुपे हुए कारण होते हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छी बात यह है कि जब आप इन कारणों को समझ लेते हैं, तो शरीर की ताकत, दिमाग की साफी और दिन भर की ऊर्जा उम्मीद से कहीं जल्दी वापस आ सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 मुख्य वजहों की, जिनकी वजह से कई बड़े उम्र के लोग हर समय थके रहते हैं। हर वजह ये बताएगी कि उम्र के साथ शरीर में क्या बदलाव आते हैं और आप उन्हें कैसे संभाल सकते हैं। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी वजह ऐसी है जिसके बारे में अक्सर डॉक्टर भी जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर आप उसे समझ लें तो हो सकता है सुबह उठते समय आपका एहसास पूरी तरह बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहली वजह, नींद की गुणवत्ता खराब होना और रात में बार बार नींद टूटना। अक्सर बुजुर्ग लोग खुद से कहते हैं, मैं तो समय पर सोता हूं, समय पर उठता हूं, फिर भी थकान क्यों रहती है? सच ये है कि थकान का कारण नींद के घंटे नहीं, नींद की गहराई होती है। शरीर सिर्फ सोने से नहीं, गहरी नींद से ठीक होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नींद का पैटर्न बदल जाता है। गहरी नींद का समय कम हो जाता है और हल्की नींद ज्यादा हो जाती है, जिसमें जरा सी आवाज या हलचल से नींद टूट जाती है। इसीलिए 60 साल के बाद कई लोग रात में 2-3 बार जाग जाते हैं। कोई रात के 3 बजे छत को देखते हुए बस करवटें बदलता रहता है। बिस्तर में समय तो पूरा होता है, लेकिन शरीर को वो सच्चा आराम नहीं मिल पाता, जिससे मांसपेशियां ठीक हों, हार्मोन संतुलित हों और ऊर्जा वापस आए। इसका एक बड़ा कारण है रात में बार बार पेशाब के लिए उठना। उम्र के साथ मूत्राशय ज्यादा संवेदनशील हो जाता है, और अगर आप सोने से ठीक पहले पानी पीते हैं या ब्लड प्रेशर की दवा रात में लेते हैं, तो परेशानी और बढ़ जाती है। भले ही आप 1 या 2 बार ही उठें, लेकिन उतनी देर में ही गहरी नींद टूट जाती है। और जब ऐसा रोज होता है, तो सुबह थकान के साथ शुरू होती है, ताजगी के साथ नहीं। एक और वजह है स्लीप एपनिया, जिसके बारे में ज्यादातर बुजुर्गों को पता ही नहीं होता। इस स्थिति में नींद के दौरान सांस कुछ पलों के लिए रुक जाती है। कभी खर्राटे आते हैं, कभी हड़बड़ाकर नींद खुलती है और कभी कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इसका असर अंदर ही अंदर होता है। ऑक्सीजन कम होने से सुबह सिर भारी लगता है, दिमाग धुंधला रहता है और समय के साथ दिल पर भी दबाव पड़ सकता है। मुझे अपने एक पुराने जानकार रमेश जी की बात याद है। उनकी उम्र 70 के आसपास थी। उन्हें लगता था कि हर समय थका रहना उम्र का ही हिस्सा है। बाद में पता चला कि उन्हें हल्का स्लीप एपनिया था और रात की कुछ आदतें भी गलत थीं। जब उन्होंने रात को देर से खाना बंद किया, सोने से पहले शराब छोड़ दी और करवट लेकर सोना शुरू किया, तो उनकी सुबहें बदल गईं। उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना थका हुआ था, जब तक थकान गई नहीं। असल बात यह है, अच्छी नींद सिर्फ आदत से नहीं, सही तालमेल से आती है। रोज एक ही समय पर सोना जागना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है गहरी नींद की रक्षा करना। दोपहर के बाद चाय कॉफी कम करें, सोने से पहले मोबाइल और टीवी से दूरी रखें और कमरा शांत, अंधेरा और थोड़ा ठंडा रखें। ये छोटे छोटे बदलाव शरीर को वो नींद दे सकते हैं जिसकी उसे सच में जरूरत है। हर समय थका रहना सिर्फ उम्र का संकेत नहीं है, ये शरीर की आवाज है कि उसे पूरा आराम नहीं मिल रहा। और जब नींद सुधरती है, तो ऊर्जा, ध्यान और मनोदशा धीरे धीरे वापस जिंदा होने लगती है। दूसरी वजह, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, जो चुपचाप ऊर्जा खत्म कर देती है। बुजुर्गों में लगातार थकान की एक बड़ी वजह होती है पोषक तत्वों की छुपी हुई कमी। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की क्षमता विटामिन और मिनरल्स को ठीक से कीशो करने की धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा नहीं कि आप ठीक खाना नहीं खा रहे, कई बार खाना सही होता है, लेकिन शरीर उसे ऊर्जा में बदल ही नहीं पाता। लगातार थकान के पीछे अक्सर 3 कमियां पाई जाती हैं: विटामिन B12, आयरन और विटामिन डी। ये तीनों शरीर में ऊर्जा बनाने, खून के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने और दिमाग को सतर्क रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए तो ऊर्जा बनना अचानक धीमा पड़ जाता है, जैसे गाड़ी में तेल कम हो जाए।
सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 की। ये नसों की सेहत और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए जरूरी है। जब B12 कम हो जाता है तो खून ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचा पाता। नतीजा, हर समय थकान, दिमाग भारी लगना और कभी-कभी चक्कर आना। B12 की सबसे मुश्किल बात यह है कि इसका अवशोषण पेट के एसिड पर निर्भर करता है और उम्र के साथ पेट में एसिड बनना कम हो जाता है। इसलिए भले ही आप अंडे या नॉनवेज खाते हों, फिर भी कमी हो सकती है। कुछ लोगों को मछली या फोर्टिफाइड अनाज से फायदा मिलता है, तो कुछ को जीभ के नीचे रखकर घुलने वाली B12 टैबलेट ज्यादा असर करती है। अब बात करते हैं आयरन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि आयरन की कमी सिर्फ जवान महिलाओं को होती है, लेकिन हकीकत यह है कि बुजुर्गों में भी ये काफी आम है। हल्का अंदरूनी ब्लीडिंग, लंबे समय तक दवाइयां जैसे एस्पिरिन लेना या खाने में कमी, ये सब कारण बन सकते हैं। जब आयरन कम होता है तो खून ऑक्सीजन ढोने में कमजोर पड़ जाता है, मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह की थकान अक्सर भारी लगती है, जैसे हर कदम जोर लगाकर उठाना पड़ रहा हो। अब आती है विटामिन D, जिसे अक्सर धूप वाला विटामिन कहा जाता है। ये मांसपेशियों, हड्डियों, इम्यून सिस्टम और मनोदशा के लिए जरूरी है। उम्र बढ़ने पर त्वचा की क्षमता धूप से विटामिन D बनाने की कम हो जाती है। इसीलिए जो लोग बाहर जाते भी हैं, उनमें भी इसकी कमी पाई जाती है। विटामिन D की कमी से हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी और ऐसी थकान होती है जो आराम करने से भी नहीं जाती। मुझे सुमन जी की याद आती है। वो करीब 68 साल की थीं, हमेशा सक्रिय रहती थीं, लेकिन अचानक हर समय थकी रहने लगी। उन्होंने सोचा अब उम्र का असर होगा, लेकिन एक साधारण ब्लड टेस्ट में B12 और D दोनों की कमी निकली। डॉक्टर की सलाह से जब दोनों ठीक हुए तो 1 महीने में उनकी ऊर्जा वापस लौट आई। उन्होंने कहा था, मुझे लगा था बुढ़ापा मतलब धीमा पड़ जाना, लेकिन असल में शरीर बस थोड़ी मदद मांग रहा था। इससे एक बात साफ होती है, थकान हमेशा नींद की कमी से नहीं होती। कई बार ये शरीर 12 में पोषण की कमी का संकेत होती है। जब शरीर के पास ऊर्जा बनाने का कच्चा माल ही नहीं होता, तो छोटे छोटे काम भी भारी लगने लगते हैं। इसीलिए अनुमान लगाने के बजाय डॉक्टर से पूरा न्यूट्रिएंट टेस्ट करवाना जरूरी है। अक्सर सबसे आसान सुधार सबसे बड़ा फर्क ला देता है। शरीर को सहारा देने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, अंडे, दालें, हल्का मांस और साबुत अनाज अपने खाने में शामिल करें। और अगर ज्यादातर समय घर के अंदर ही रहता है, तो रोज थोड़ी देर हल्की धूप लेना भी फायदेमंद हो सकता है। जब शरीर का संतुलन लौटता है, तो आप खुद महसूस करेंगे। सुबह हल्की लगने लगती है, दिमाग साफ रहता है और मन अपने आप फिर से चलने को तैयार हो जाता है। ये कोई इत्तेफाका नहीं होता, ये इस बात का संकेत होता है कि शरीर आखिरकार फिर से पूरी ताकत से काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी वजह, शरीर में पानी की कमी और तरल संतुलन का बिगड़ना। बुजुर्गों में लगातार थकान की एक बहुत आम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाने वाली वजह है पानी की कमी। उम्र बढ़ने के साथ प्यास लगने का एहसास धीरे धीरे कम हो जाता है, इसलिए कई लोग जरूरत से बहुत कम पानी पीते हैं। आपको प्यास महसूस न हो, लेकिन शरीर अंदर ही अंदर पूरी क्षमता से काम करने के लिए संघर्ष कर रहा होता है और यही चुपचाप ऊर्जा को खत्म करता रहता है। पानी शरीर की हर प्रक्रिया की नींव है, पाचन से लेकर खून के बहाव तक, दिमाग की सक्रियता से लेकर मांसपेशियों की हरकत तक। जब शरीर में हल्की सी भी पानी की कमी होती है, तो खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। दिल को उसे पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिमाग तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है। नतीजा, सोच धीमी हो जाती है, हल्का चक्कर और वो भारी सा थकान भरा एहसास जो न नींद से जाता है न चाय कॉफी से। दिक्कत तब और बढ़ जाती है जब दवाइयां शामिल हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या दिल की कई दवाइयां हल्की मूत्रवर्धक होती हैं, यानी पेशाब ज्यादा कराती है और शरीर से पानी और निकल जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जानबूझकर शाम को पानी कम पीते हैं ताकि रात में बार बार उठना न पड़े, लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि इस आदत से पूरा दिन शरीर कम पानी में चलता रहता है। ऐसा शरीर हमेशा एनर्जी सेविंग मोड में रहता है। मांसपेशियां भारी लगती हैं, रिफ्लेक्स धीमे पड़ जाते हैं और शरीर अपने तापमान को भी ठीक से नियंत्रित नहीं कर पाता।
कई बार पानी की कमी को लोग किसी और बीमारी समझ लेते हैं, क्योंकि चक्कर, सिर दर्द या मुंह सूखना अक्सर प्यास लगने से पहले ही शुरू हो जाते हैं। मुझे श्यामलाल जी की याद आती है। उनकी उम्र करीब 80 साल थी। वो हमेशा कहते थे, दिन भर शरीर टूटा सा रहता है। डॉक्टर की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक थी। बाद में पता चला कि वो दिन भर में 2 गिलास से भी कम पानी पीते थे। जब उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी पीना शुरू किया तो 1 हफ्ते में ही थकान और दिमाग की धुंध खत्म होने लगी। उन्होंने कहा था, ऐसा लगा जैसे सालों बाद शरीर सच में जाग गया हो। पानी का मतलब सिर्फ सादा पानी ही नहीं होता। सूप, फल, हर्बल चाय और पानी से भरपूर सब्जियां जैसे खीरा या तरबूज, ये सब भी मदद करते हैं। सबसे जरूरी बात है नियमितता। एक बार में ज्यादा पीने के बजाय थोड़ा थोड़ा बार बार पीना। पानी और मनोदशा का भी गहरा रिश्ता होता है। रिसर्च बताती है कि पानी की हल्की कमी भी चिड़चिड़ापन, बेचैनी और मानसिक थकान बढ़ा सकती है। कई बुजुर्ग इसे उदासी या डिप्रेशन समझ लेते हैं, जबकि असल में शरीर बस संतुलन मांग रहा होता है। पानी पीना आसान बनाने के लिए सुबह उठते ही चाय से पहले 1 गिलास पानी पिए। दिन भर धीरे धीरे घूंट लेते रहे। खाने में पानी वाली चीजें शामिल करें। मीठे पेय पदार्थों से बचें, क्योंकि वे शुगर बढ़ाकर बाद में और थकान देते हैं। अपने शरीर को एक बगीचे की तरह सोचिए। बिना पानी के वो फल फूल नहीं सकता। जब शरीर को पूरा पानी मिलता है तो दिल आसानी से काम करता है, मांसपेशियां जल्दी संभलती हैं और दिमाग साफ रहता है। थकान इसलिए नहीं जाती कि आपने ऊर्जा जोड़ दी, बल्कि इसलिए कि शरीर अब अपनी मौजूदा ऊर्जा ठीक से इस्तेमाल कर पाता है। सच ये है, थकान हमेशा कमजोरी नहीं होती। कभी कभी ये शरीर की धीमी फुसफुसाहट होती है कि उसे प्यास लगी है, और जब आप सुन लेते हैं तो फर्क साफ महसूस होता है, ऊर्जा में, शांति में और अंदर की ताकत में। चौथी वजह, बैठे रहने वाली जीवन शैली और मांसपेशियों की कमजोरी। थकान हमेशा शरीर के अंदर किसी कमी की वजह से नहीं होती। कई बार थकान इसलिए होती है क्योंकि शरीर में हरकत ही नहीं हो रही होती। बुजुर्गों में लगातार थकान का एक बड़ा छुपा हुआ कारण है कम शारीरिक गतिविधि। जितना कम आप चलते फिरते हैं, उतनी ही मांसपेशियां कमजोर होती जाती है। खून का बहाव धीमा पड़ता है और शरीर ऊर्जा बनाने के बजाय उसे बचाने लगता है। ऐसे में थकान इसलिए नहीं होती कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए होती है कि आप बहुत कम कर रहे हैं। मानव शरीर चलने फिरने के लिए बना है। हर कदम, हर हल्की स्ट्रेच, यहां तक कि हाथ बढ़ाकर कोई चीज उठाना भी शरीर में ऐसे हार्मोन छोड़ता है जो ऊर्जा और मेटाबॉलिज्म को संतुलित रखते हैं। जब नियमित हरकत बंद हो जाती है तो ये संकेत धीरे धीरे कम होने लगते हैं। कोशिकाएं ऑक्सीजन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती, दिल की धड़कन सुस्त रहती है, दिमाग तक जरूरी पोषण कम पहुंचता है। धीरे धीरे ऐसी हालत बन जाती है कि सीढ़ियां चढ़ना या सब्जी का थैला उठाना भी बहुत थकाने लगता है। अक्सर बुजुर्ग अनजाने में इस चक्र में फंस जाते हैं। जोड़ों का दर्द, घुटनों की अकड़न या गिरने का डर उन्हें चलने फिरने से रोक देता है। लेकिन यही न चलना शरीर को और कमजोर बनाता है, थकान बढ़ाता है और हरकत को और मुश्किल कर देता है। ऊर्जा का एक धीमा लेकिन लगातार गिरता हुआ चक्र। सच ये है, हरकत ऊर्जा कम नहीं करती, हरकत ऊर्जा बनाती है। रोज की हल्की गतिविधियां जैसे टहलना, स्ट्रेच करना या बगीचे में थोड़ा काम करना शरीर की ऊर्जा प्रणाली को फिर से चालू कर सकती है। खून का बहाव बेहतर होता है, हार्मोन संतुलित होते हैं और मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं। मुझे मोहनलाल जी याद आते हैं। उनकी उम्र 78 साल थी। वो कहते थे, लगता है मेरी बैटरी खत्म हो रही है। दिन का ज्यादातर समय कुर्सी पर बैठे रहते थे। सिर्फ खाने के समय या घर के अंदर थोड़ा चल लेते थे। डॉक्टर ने उन्हें बहुत आसान सलाह दी, सुबह और शाम सिर्फ 10-10 मिनट टहलना। 1 महीने में ही उन्हें फर्क महसूस होने लगा। नींद बेहतर हुई, भूख लौट आई और हर समय की थकान धीरे धीरे गायब होने लगी। उन्होंने मुझसे कहा था, थोड़ा सा चलना शुरू किया और उसी से और ज्यादा चलने की ताकत आ गई। विज्ञान भी यही कहता है। नियमित गतिविधि से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचती है। शरीर के अंदर ऊर्जा बनाने वाले केंद्र बेहतर काम करने लगते हैं और मन भी हल्का महसूस करता है। यहां तक कि हर घंटे 2-3 मिनट की हल्की स्ट्रेचिंग भी समय के साथ थकान को काफी कम कर सकती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि व्यायाम का मतलब कठिन कसरत नहीं होता। सबसे अच्छा व्यायाम वही है जो आप रोज कर सके।
किसी के लिए दोस्त के साथ सुबह की सैर, किसी के लिए कुर्सी पर बैठकर योग, ताई ची जैसे हल्के अभ्यास या रबर बैंड से हल्की एक्सरसाइज। सबसे अहम चीज है नियमितता। जब शरीर दोबारा सीख लेता है कि चलना फिरना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, तो मेटाबॉलिज्म फिर से जागता है और थकान अपने आप कम होने लगती है। हरकत का एक मानसिक असर भी होता है। चलने फिरने से तनाव और चिंता कम करने वाले रसायन निकलते हैं। ये दोनों ऊर्जा चुराने वाले खामोश दुश्मन होते हैं। जब आप शरीर को चलाते हैं तो दिमाग भी हल्का होने लगता है, मन साफ लगता है और अपने ऊपर कंट्रोल महसूस होता है। अगर आप लगातार थकान से जूझ रहे हैं तो लक्ष्य शरीर को जोर देना नहीं है। लक्ष्य है शरीर को याद दिलाना कि उसे कैसे जीना है। दिन भर में छोटे छोटे समय के लिए थोड़ी सी हरकत भी सालों की सुस्ती को धीरे धीरे पलट सकती है। हर कदम शरीर से कहता है, मैं अभी जिंदा हूं, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं। और समय के साथ यही बात आपकी सच्चाई बन जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं वजह, भावनात्मक तनाव और मानसिक थकान। कभी कभी जिंदगी में सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज शरीर की नहीं होती, मन की होती है। लगातार चिंता, मन का बोझ और दिल में दबी हुई उदासी धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देती है, भले ही शरीर बाहर से ठीक क्यों न लगे। कई बुजुर्गों के लिए थकान उम्र की वजह से नहीं, बल्कि उस अदृश्य भार की वजह से होती है जो वे रोज उठाए चलते हैं। अपनों को खोने का दर्द, अकेलापन या भविष्य को लेकर एक अनकहा डर। मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। जब आप तनाव या चिंता में रहते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन खतरे के समय मदद के लिए होते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक बने रहते हैं तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, नींद बिगड़ जाती है और ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसीलिए भावनात्मक तनाव झेल रहे लोग अपनी थकान को भारी बताते हैं, जैसे पूरा शरीर किसी बोझ के नीचे दबा हो। अकेलापन भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि बुजुर्गों में सामाजिक दूरी थकान बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा करती है और दिल को भी कमजोर बनाती है। इंसान रिश्तों के लिए बना है, बातचीत, हंसी और साथ के लिए। जब ये चीजें जिंदगी से कम होने लगती हैं तो मन की ऊर्जा भी धीरे धीरे बुझने लगती है। ये कमजोरी नहीं है, ये शरीर की बनावट है। मुझे हरिहर जी की याद आती है। उनकी उम्र 82 साल थी। पत्नी के जाने के बाद वो कहते थे, सुबह उठता हूं तो लगता है जैसे आधा जिंदा हूं। डॉक्टर कहते थे सेहत ठीक है, लेकिन दिन खाली खाली लगते थे। फिर उन्होंने मोहल्ले के एक छोटे से सामुदायिक बगीचे से जुड़ना शुरू किया। सब कुछ बदल गया। उन्होंने कहा था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितना अकेला था जब तक अकेलापन गया नहीं। अब मैं थकता हूं जिंदगी जीने से, इंतजार करने से नहीं। जिंदगी से फिर जुड़ना उनकी ऊर्जा वापस ले आया। मानसिक थकान ज्यादा सोचने से भी आती है। लगातार खबरें देखना, नकारात्मक बातें सुनना या बीती बातों को बार बार दोहराना, ये सब दिमाग को चुपचाप थका देता है। भले ही शरीर आराम कर रहा हो, दिमाग अंदर ही अंदर लगातार काम करता रहता है और वही ऊर्जा को चूस लेता है। इसका हल संतुलन से शुरू होता है। दिन में कुछ पल मानसिक आराम के लिए निकालिए। शांत बैठना, धीरे धीरे सांस लेना या बिना मोबाइल के थोड़ी देर टहलना। दूसरों से फिर जुड़िए। हफ्ते में एक फोन कॉल, किसी पुराने दोस्त से बातचीत, किसी सेवा कार्य में शामिल होना या बुजुर्गों के समूह में हल्की गतिविधि। आध्यात्मिक अभ्यास भी बहुत मदद करते हैं। प्रार्थना, ध्यान या बस कृतज्ञता के साथ शांत बैठना। ये पल याद दिलाते हैं कि शांति और जिंदगी की ताकत और ज्यादा करने में नहीं, यहीं मौजूद होने में है। जब मन शांत होता है तो शरीर अपने आप साथ देने लगता है। ये भी याद रखना जरूरी है, भावनात्मक थकान का मतलब ये नहीं कि आप टूट चुके हैं। इसका मतलब है आपने गहराई से महसूस किया है, पूरी तरह जिया है और बहुत कुछ सहा है जिसे लोग देख नहीं पाते। मकसद भावनाओं को खत्म करना नहीं है, मकसद है उन्हें फिर से अर्थ और जुड़ाव से भरना। जब चिंता की जगह रिश्ते लेते हैं और अकेलेपन की जगह उद्देश्य आता है तो ऊर्जा अंदर से लौटने लगती है। थकान हमेशा नींद या खाने की वजह से नहीं होती, कभी कभी ये आत्मा की थकान होती है। और जब दिल का बोझ हल्का होता है तो वही दिल पूरे शरीर में नई जान भर देता है। कई बार फिर से जिंदा महसूस करने के लिए बस इतना ही काफी होता है। अंतिम विचार, अगर पिछले कुछ समय से आप खुद को ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं
तो एक बात याद रखिए, थकान कमजोरी का संकेत नहीं होती। ये शरीर की एक धीमी लेकिन सच्ची आवाज होती है जो कहती है, मुझे थोड़ा ध्यान चाहिए, मुझे संतुलन चाहिए। उम्र बढ़ने का मतलब ऊर्जा खो देना नहीं होता। इसका मतलब होता है ऊर्जा को समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपकी ऊर्जा कहां कहां से चुपचाप रिस रही है, खराब नींद, पोषण की कमी, पानी की कमी, कम हरकत या मन का बोझ, तभी आप उसे वापस जोड़ना शुरू कर पाते हैं। एक एक छोटे फैसले से अपनी ऊर्जा को एक बचत खाते की तरह सोचिए। हर अच्छी आदत, थोड़ी बेहतर नींद, हल्की सैर, हंसी, पानी पीना या सिर्फ 5 मिनट की शांति उस खाते में थोड़ा थोड़ा जोड़ती है। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे रोज के जमा आपकी ताकत को सोचे से कहीं जल्दी लौटा सकते हैं। मैंने बहुत से बुजुर्ग लोगों को देखा है जो फिर से खिल उठे जब उन्होंने थकान को सामान्य बात मानना छोड़ दिया। उन्हें समझ आया कि ये थकान लिखी हुई नहीं थी, इसे बदला जा सकता था। और जैसे ही उन्होंने संतुलन की तरफ पहला छोटा कदम रखा, बाकी सब अपने आप पीछे पीछे आने लगा। सुबह साफ लगने लगी, मिजाज हल्का हुआ, ध्यान तेज हुआ और दिल पहले से ज्यादा हल्का महसूस करने लगा। अब खुद से एक सवाल पूछिए, आज आप एक कौन सी छोटी चीज बदल सकते हैं? शायद आज थोड़ा ज्यादा पानी पीना, शायद 5-10 मिनट टहलना या किसी पुराने दोस्त को फोन करना जिसे आप याद कर रहे थे। आपका हर छोटा कदम शरीर से कहता है, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी चल रहा हूं, मैं अभी वही हूं। और कई बार बस यही संदेश उस ताकत को फिर से जगा देता है जिसे आप खोया हुआ समझ बैठे थे। आज हमारे साथ यह समय बिताने के लिए धन्यवाद। हमें अच्छा लगेगा अगर आप नीचे कमेंट में बताएं आज आपने क्या सीखा और उसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने वाले हैं। आपकी बातें हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपके कमेंट पढ़कर हमें आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका सहयोग हमें ऐसे ही अच्छा और सच्चा कंटेंट बनाते रहने की ताकत देता है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।